श्री परमात्मने नमः। 23वां खंड। धर्म के 3 स्कंध ओमकार की स्वरूपता। धर्म के 3 स्कंध हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। यह पहला स्कंध है, तप ही दूसरा स्कंध है। आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर देता है, तीसरा स्कंध है। ये सभी पुण्य लोक के भागी होते हैं। ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित चतुर्श्रायमी सन्यासी अमरत्व को प्राप्त होता है। प्रजापति ने लोकों के उद्देश्य से ध्यान रूप तप किया। उन अभितप्त लोकों से त्रयी विद्या की उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रयी विद्या से भू, भुवा और स्वः ये अक्षर उत्पन्न हुए। फिर प्रजापति ने उन अक्षरों का आलोचन किया। उन आलोचित अक्षरों से ओमकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार शंकुओं नसों द्वारा संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओमकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। ओमकार ही यह सब कुछ है। ओमकार ही यह सब कुछ है। 24वां खंड। तीनों काल का स्वन। ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातः शवन वसुओं का है, मध्याह्न शवन रुद्रों का है तथा तृतीय शवन आदित्य और विश्व देवों का है। तो फिर यजमान का लोक कहाँ है? जो यजमान उस लोक को नहीं जानता, वह किस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करेगा? अतः उसे जानने वाला ही यज्ञ करेगा। प्रत्यार अनुवाद कारक आरंभ करने से पूर्व वह यजमान ग्रह प्रत्यय अग्नि के पीछे की ओर उत्तर विमुख बैठकर वसु देवता संबंधित साम का गान करता है। हे अग्नि, तुम इस लोक का द्वार खोल दो, जिससे कि हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर लें। तदंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। पृथ्वी में रहने वाले इहलोक निवासी अग्निदेव को नमस्कार है। मुझ यजमान को तुम पृथ्वी लोक की प्राप्ति कराओ। यह निश्चय ही यजमान का लोक है। मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। इस लोक में यजमान मैं आयु समाप्त होने के अनंतर पुण्य लोक को प्राप्त होऊंगा। स्वाहा ऐसा कहकर हवन करता है और परिघ अर्गला को नष्ट करो ऐसा कहकर उत्थान करता है। वसुगण उसे प्रातः सवन प्रदान करते हैं। मध्याह्न सवन का आरंभ करने से पूर्व यजमान दक्षिणा अग्नि के पीछे उत्तर अभिमुख बैठकर रुद्र देवता संबंधित साम का गान करता है। हे वायु, तुम अंतरिक्ष लोक का द्वार खोल दो, जिससे कि वह राजपद की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा दर्शन कर सकें। तदंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष लोक निवासी वायुदेव को नमस्कार है। मुझ यजमान को तुम अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति कराओ। यह निश्चय ही यजमान का लोक है। मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। यहाँ यजमान मैं आयु समाप्त होने पर अंतरिक्ष लोक प्राप्त करूँगा। स्वाहा ऐसा कहकर हवन करता है और लोक द्वार की अर्गला को दूर करो ऐसा कहकर उत्थान करता है। रुद्रगण उसे मध्याह्न सवन प्रदान करते हैं। तृतीय सवन का आरंभ करने से पूर्व यजमान आवाहनीय अग्नि के पीछे उत्तर अभिमुख बैठकर आदित्य और विश्वदेव संबंधित साम का गान करता है। लोक का द्वार खोल दो, जिससे हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें। यह आदित्य संबंधित साम है। अब विश्वदेव संबंधित साम कहते हैं। लोक का द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें। तत्पश्चात यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है। स्वर्ग में रहने वाले भूलोक निवासी आदित्य को और विश्वदेवों को नमस्कार है। मुझ यजमान को तुम पुण्य लोक की प्राप्ति कराओ। यह निश्चय ही यजमान का लोक है। मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ। यहाँ यजमान आयु समाप्त होने पर मैं इसे प्राप्त करूँगा। स्वाहा ऐसा कहकर हवन करता है और लोक द्वार की अर्गला को दूर करो ऐसा कहकर उत्थान करता है। उस यजमान को आदित्य और विश्वदेव तृतीया सवन प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यज्ञ की मात्रा, यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जानता है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय प्रथम खंड। आदित्य की मधु रूप में कल्पना।
ओम यह आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है, भूलोक ही उसका तिरछा बांस है जिस पर कि वह लटका हुआ है। अंतरिक्ष छत्ता है और किरणें उसमें रहने वाले मक्खियों के बच्चे हैं। उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणें हैं वे ही इस अंतरिक्ष रूप छत्ते के पूर्व दिशावृत्ति छिद्र हैं। ऋग ही मधुकर है, ऋग्वेद ही पुष्प है, वे सोम आदि अमृत ही जल हैं। इन ऋग रूप मधुकरों ने ही इस ऋग्वेद का अभिताप किया। उस अभितप्त ऋग्वेद से यश, तेज, इंद्रिय, वीर और अनाग रूप रस उत्पन्न हुआ। वह यश आदि रस विशेष रूप से गया, उसने जाकर आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्य का लाल रूप है वही यह रस है। द्वितीय खंड आदित्य की दक्षिण स्थिति किरणों में मधु नाड़ी दृष्टि तथा इसकी जो दक्षिण दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण दिशा वृत्तिनी मधु नाड़ियाँ हैं। यजुश्रुतियाँ हैं ही मधुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प हैं तथा वह सोम आदि रूप अमृत ही जल है। इन यजुश्रुतियों ने इस यजुर्वेद का अभिताप किया। उस अभितप्त यजुर्वेद से यश, तेज, इंद्रिय, वीर और अनाग रूप रस उत्पन्न हुआ। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के दक्षिण भाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्य का शुक्ल रूप है यह वही है। तृतीय खंड पश्चिम ओर की किरणों में मधु नाड़ी दृष्टि तथा ये जो इसकी पश्चिम ओर की रश्मियाँ हैं वे ही इसकी पश्चिमी में मधु नाड़ियाँ हैं। समोश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, साम वेद विहित कर्म ही पुष्प हैं तथा वह सोमादि रूप अमृत ही जल है। इन सोम श्रुतियों ने शाम श्रुतियों ने ही इस साम वेद विहित कर्म का अभिताप किया। उस अभितप्त सामवेद से ही यश, तेज, इंद्रिय, वीर और अनाग रूप रस उत्पन्न हुआ। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के पश्चिम भाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्य का कृष्ण तेज है यह वही है। चतुर्थ खंड उत्तर दिशा की किरणों में मधु नाड़ी दृष्टि तथा इसकी जो उत्तर दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं। अथर्वांगी रस श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, इतिहास पुराण ही पुष्प हैं तथा वह सोम आदि रूप अमृत ही जल है। इन अथर्वांगी रस श्रुतियों ने ही इस इतिहास पुराणों को अभितप्त किया। उस अभितप्त हुए इतिहास पुराण रूप पुष्प से ही यश, तेज, इंद्रिय, वीर और अनाग रूप रस की उत्पत्ति हुई। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के उत्तर भाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्य का अत्यंत कृष्ण रूप है यह वही है। पंचम खंड उधर्व रश्मियों ने मधु नाड़ी दृष्टि तथा इसकी जो उधर्व रश्मियाँ हैं वे ही इसको ऊपर की ओर की मधु नाड़ियाँ हैं। गुह आदेश ही मधुकर है, प्रणव रूप ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह सोम आदि रूप अमृत ही जल है। इन गुह आदेशों ने ही इस प्रणव संज्ञक ब्रह्म को अभितप्त किया। उस अभितप्त ब्रह्म से ही यश, तेज, इंद्रिय, वीर और अनाग रूप रस उत्पन्न हुआ। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और वह आदित्य के उधर भाग में आश्रित हुआ। यह जो आदित्य के मध्य में क्षुब्ध सा होता है यही वह मधु है। वे ये पूर्वोक्त लोहितादि रूप ही रसों के रस हैं। वेद ही रस है और ये उनके भी रस हैं। वे ही ये अमृतों के अमृत हैं। वेद ही अमृत है और ये उनके भी अमृत हैं। वसुओं के जीवन आधार प्रथम अमृत की उपासना। षष्ठ खंड इनमें जो पहला अमृत है उनसे वसुगण अग्नि प्रधान होकर जीवन धारण करते हैं। देवगण ना तो खाते हैं और ना पीते ही हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे देवगण इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसी से उत्साहित होते हैं। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है वसुओं में से ही कोई एक होकर अग्नि की ही प्रधानता से इसे देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है। जितने समय में आदित्य पूर्व दिशा से उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है उतनी ही देर वह वसुओं के आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है।
सप्तम खंड रुद्रों के जीवन आधार द्वितीय अमृत की उपासना। अब जो दूसरा अमृत है, रुद्रगण इंद्र प्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण ना तो खाते हैं और ना पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसी से उधमशील होते हैं। वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, रुद्रों में से ही कोई एक होकर इंद्र की ही प्रधानता से इस अमृत को ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूप से इस उदासीन हो जाता है और इस रूप से ही उधमशील होता है। जितने समय में आदित्य पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, उससे दुगुनी समय में वह दक्षिण से उदित होता है और उत्तर में अस्त हो जाता है। इतने समय पर्यंत वह रुद्रों के ही आधिपत्य एवं स्वराज्य को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।